से पहले आप सभी से कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपको ये थ्योरी अच्छे से समझ में आएगी। और यदि थ्योरी अच्छे से समझ में आती है तो प्लीज़ लाइक करना ना। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं कि जो थॉर्नडाइक थे वो कहाँ के रहने वाले हैं, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, कब दिया और इसका वर्णन कहाँ मिलता है। तो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक अमेरिका के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। अमेरिका के साथ साथ संपूर्ण भारत, संपूर्ण संसार में भी एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। इनका नाम शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे ऊपर आता है। और जो थॉर्नडाइक है उन्होंने अधिगम के क्षेत्र में अनेक अनुसंधान कार्य किए हैं। वह कुछ न कुछ सीखने से संबंधित खोज किया ही करते थे। तो इस प्रकार हर चीज़ को खोजना, अनुसंधान करना, इस प्रकार के कार्य वह करते रहते थे। और जो आज हम सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत को सन 1913 में दिया था। आप देख लीजिए इसका सन कि 1913 में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो थॉर्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत था वो कौन से सन में दिया गया था। साथ ही इस सिद्धांत का जो वर्णन है वह इन्हीं की लिखी गई पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान इसमें देखने को मिलता है। इसी पुस्तक में इस सिद्धांत के बारे में संपूर्ण जानकारी लिखी गई है। एक और क्वेश्चन बन गया कि शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो यहाँ पर भी आपका आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन तैयार भी हो रहे हैं कि जो थॉर्नडाइक थे वह कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो वह अमेरिका के थे। और फिर उनसे किस सन में सिद्धांतों को दिया, तो 1913 आ गया। इस प्रकार जो ये सिद्धांत दिया गया था, इस सिद्धांत को अलग अलग नामों से जाना जाता है। हम परीक्षा में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि आपके सामने प्रयत्न और भूल का सिद्धांत आ गया तो आप अच्छे से कर दोगे, लेकिन और अलग नामों से आपके सामने जब ये आ जाता है तो आप थोड़े से चिंतित हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। तो इन्होंने यहाँ पर देख रहे हो आप SR थ्योरी, उद्दीपन, अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत, इस प्रकार ये सारे नाम इन्हीं के एक सिद्धांत के हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ दो दो चीज़ जुड़ी हुई है ना। SR स्टिमुलस रिस्पॉन्स है ना। एस का मतलब स्टिमुलस और आर का मतलब रिस्पॉन्स। नीचे देख रहे हो उद्दीपन और अनुक्रिया। तो जो स्टिमुलस है उसी को हम हिंदी में उद्दीपन कहते हैं, और रिस्पॉन्स मीन्स क्रिया, तो हिंदी में हो गया उद्दीपन और अनुक्रिया। फिर देख रहे हो प्रयत्न और भूल, यहाँ दो दो चीज़ों को जोड़ा गया है। तो आप आसानी से यदि इन नामों से इसे पूछा जाता है तो आप बता सकते हो कि जहाँ भी दो चीज़ दिख रही है आपको वो सारे नियम किसके हैं, थॉर्नडाइक के, है ना। यहाँ दो दो चीज़ों को जोड़ा गया है। प्रयत्न, भूल, संबंध कैसा रहता है, किसी अकेले का तो होता नहीं है, दो व्यक्तियों, दो स्थानों, दो जगहों का होता है। प्रयास और त्रुटि, यहाँ प्रयास भी किया जा रहा है, त्रुटि भी की जा रही है। अधिगम और बंध, सीखना और रुकना। तो इस प्रकार ये सारे सिद्धांत के नाम हैं। अब हम देखते हैं कि जो ये सिद्धांत है इसका प्रयोग थॉर्नडाइक ने किसके ऊपर किया था। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि जो थॉर्नडाइक है उन्होंने अपने इस सिद्धांत का प्रयोग एक भूखी बिल्ली के ऊपर किया था। किसके ऊपर, एक भूखी बिल्ली के ऊपर। इन्होंने अधिकांश अपने सारे प्रयोग पशु पक्षी या जानवरों के ऊपर ही किए हैं। यहाँ पर भी आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया कि जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने किसके ऊपर अपने सिद्धांतों का प्रयोग किया, तो आप बता सकते हो कि पशु पक्षी या जीव जंतु के ऊपर इन्होंने अपने सिद्धांत के प्रयोग किए। अब एस और आर आपको पहले ही बता चुकी हूँ मैं कि एस का मीनिंग होता है स्टिमुलस मीन्स उद्दीपन, और आर का मतलब होता है रिस्पॉन्स मीन्स क्रिया। तो यहाँ पर बिल्ली क्या है, क्रिया कर रही है। किसके ऊपर, बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया गया है, तो बिल्ली यहाँ पर क्रिया कर रही है। और उद्दीपन उसके लिए यहाँ पर मछली है। आप इस चित्र को ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक बॉक्स है, आप सभी को एक बॉक्स दिख रहा होगा, है ना। उस बॉक्स को इन्होंने मंजूषा कहा है,
या पुजल बॉक्स कहा है। उस बॉक्स के अंदर बिल्ली है और साथ ही उस बॉक्स में नीचे की साइड एक बटन दिया गया है, लीवर है ना, बटन। और बॉक्स के जस्ट बाहर एक मछली रखी गई है जो कि मृत मछली है, जो कि भोजन का काम कर रही है। तो थॉर्नडाइक ने अपना जो ये सिद्धांत था, उस सिद्धांत का प्रयोग एक भूखी बिल्ली के ऊपर किया था। और क्या किया कि उस भूखी बिल्ली को कुछ समय के लिए उस बॉक्स के अंदर, उस मंजूसे के अंदर बंद कर दिया। और भूखी तो थी, तो उसके सामने खाने के लिए एक मछली का टुकड़ा या एक मृत मछली रख दी। अब क्या होगा कि जब कोई भूखा इंसान और उसके सामने खाना रखा है तो वो क्या करेगा? बहुत सारी क्रियाएं करेगा, प्रयत्न करेगा कि वो किस तरह से उस खाने को खा ले और अपनी भूख को मिटा ले। तो देखो अब क्या होता है कि बिल्ली उस खाने के लिए बहुत प्रयास करती है, प्रयत्न करती है, बार बार पिंजरे से या बॉक्स से निकलने की कोशिश करती है कि किस तरह मैं इस बॉक्स से बाहर निकल जाऊं और जो भोजन रखा है, मीन्स मछली, उसे मैं खा लूं। आप देख रहे हो कि जो बॉक्स है, उस बॉक्स में अंदर की ओर एक बटन भी लगा है। और वो बटन क्या काम करता है कि जब उस बटन को दबा दिया जाए तो जो पिंजरा है, जो बॉक्स है, उसका दरवाज़ा खुल जाता है। अब जो भूखी बिल्ली थी, उसने बॉक्स को और पिंजरे को खोलने के अनेक प्रयास किए, अनेक क्रिया की, अनेक प्रयत्न किए। उसके सामने उद्दीपक का काम कौन कर रहा था? मछली। और यहाँ क्रिया कौन कर रही है? बिल्ली। तो अब क्या होता है कि जो बिल्ली है वो बहुत सारी प्रतिक्रिया करने के बाद, तरह तरह की उछल कूद करने के बाद कोशिश अपनी जारी रखती है कि मैं किसी न किसी तरह से उस पिंजरे से बाहर आ ही जाऊंगी और उस मछली को, उस भोजन को खा लूँगी। इसी उछल कूद के दौरान बिल्ली का जो पंजा रहता है वो किसी न किसी तरह से उस बटन की ओर या उस बटन पर पड़ गया। उनका पंजा जैसे ही उसने बटन की ओर रखा तो क्या हुआ? दरवाज़ा खुल गया और फिर बिल्ली बाहर आ गई और उसने अपनी भूख मिटा ली। उसने उस मछली के टुकड़े को खा लिया। फिर क्या होता है? फिर से उस मछली को उस बॉक्स के अंदर बंद कर दिया गया। वापस से ये प्रतिक्रिया दोहराई गई कि अब देखते हैं अब क्या होता है। तो जो थॉर्नडाइक थे, उन्होंने क्या किया कि बॉक्स के अंदर फिर से बिल्ली को बंद कर दिया। अब बिल्ली फिर से वही सारी क्रिया दोहरा रही थी कि मैं फिर से बाहर निकल जाऊं और उस मछली को खा लूं। अब उसने देखा कि मैं दरवाजे के पास गई और उसने जो भी उस लीवर या बटन को देखा तो बस उसके आसपास घूमने लगी और जैसे ही वो बटन को दबाती, पिंजरा खुल जाता। इस प्रकार धीरे धीरे उसने इस प्रयोग को दोहरा कर, प्रयत्न कर अपनी उछल कूद को कम कर दी और वह तुरंत ही बटन के पास चली जाती, बटन को दबा देती और बाहर आकर मछली खा लेती। उसने इस क्रिया में सफलता प्राप्त कर ली थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो थॉर्नडाइक है, उन्होंने इस सिद्धांत को का जब प्रयोग किया तो वह कहते हैं कि जो पशु पक्षी होते हैं या मनुष्य भी होते हैं तो वह प्रयत्न और प्रयास के आधार पर ही सीखते हैं और जब वे अनेक प्रयास करते हैं तो बाद में धीरे धीरे व्यर्थ की क्रियाओं को क्या करते हैं? छोड़ते चले जाते हैं। तो इसी सिद्धांत के आधार पर थॉर्नडाइक ने कुछ नियम बताए हैं। तो इन्होंने अपने जो नियम है उन्हें दो प्रकार से बांट दिया है। एक है मुख्य नियम और दूसरा है गौण नियम। तो इन्होंने मुख्य नियम में मुख्य रूप से 3 नियम दिए हैं। एक है अभ्यास का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम
तीसरा है प्रभाव का नियम। और इन्होंने इन मुख्य नियमों को ही अपनाया है। और देख लेते हैं कि इन्होंने जो गौण नियम दिए थे वह कौन कौन से थे। तो पहला है अभिवृत्ति का नियम, दूसरा है बहुरूपी अनुक्रिया का नियम, सहचारी परिवर्तन का नियम, पूर्व शक्तिमत्ता का नियम, और फिफ्थ है समानता या सहचर्यात्मक का नियम। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपका तैयार हो गया है कि जो थॉर्नडाइक है उन्होंने अपने नियम को कितने भागों में बांटा था। तो इनके जो नियम थे वो दो भागों में बटे हुए थे, एक था मुख्य नियम और दूसरा गौण नियम। लेकिन जो गौण नियम है थॉर्नडाइक ने उनके ऊपर ज़्यादा कार्य नहीं किया था, उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं समझाया। लेकिन जो मुख्य नियम है उन्हें अपने इस सिद्धांत में शामिल किया है। तो हम आगे थोड़ा सा इन मुख्य नियमों को भी देख लेते हैं। तो मुख्य नियम में सबसे पहले है अभ्यास का नियम। अभ्यास मीन्स किसी चीज़ को बार बार करना। हम किसी भी चीज़ को जब बार बार करते हैं तो लास्ट में अभ्यास करते करते हम उस चीज़ में निपुण होते चले जाते हैं और उस चीज़ को सफलतापूर्वक सरलता से सीख जाते हैं। तो यही अभ्यास का नियम था और इस अभ्यास के नियम को शिक्षा में भी बहुत अच्छी तरीके से अपनाया जाता है कि बच्चों को बार बार किसी चीज़ को सिखाने के लिए कुछ न कुछ कार्य दिया जाता है जिससे कि वह अभ्यास से इस कार्य में सफल हो जाते हैं। सेकेंड हैगा तत्परता का नियम। तत्परता मीन्स हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने के लिए पहले से तैयार होना, तो उसी को तत्परता बोलते हैं। तो जब हम किसी कार्य को करने के लिए पहले से तैयार होंगे, पहले से मन में बना लेंगे कि हम इस कार्य को करना है, तो हम उस कार्य को जल्दी से सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक तत्परता रहती है कि हम इस कार्य को सीखना ही है। और लास्ट का जो नियम है वह है प्रभाव का नियम। प्रभाव मीन्स अपने ऊपर उसका क्या असर पड़ रहा है। जब हम परिणाम के लिए किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं तो हमें सफलता मिलती है या असफलता मिलती है, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर ज़रूर पड़ता है। यदि हमें सफलता मिलती है तो हम उस कार्य को बार बार करते हैं, और यदि उस कार्य में हमें असफलता मिलती है तो क्या करते हैं, हम उस कार्य को छोड़ देते हैं। इस प्रकार आज हमने अधिगम के अंतर्गत प्रयत्न और भूल का सिद्धांत जो कि थॉर्नडाइक ने दिया था उसे जाना। आई होप आपको ये जो सिद्धांत था, जो ये थ्योरी थी, अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम अगले जो वीडियो आनेगा उसमें हम और अधिक जो सिद्धांत है सीखने से संबंधित उन सिद्धांतों को देखते चले जाएंगे। इसलिए आप आगे बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए।